18 जून 1576 अरावली की पीली घाटी में इतिहास खून से लिखा जा रहा था। एक तरफ था साम्राज्य का तूफान, अकबर की विशाल मुगल सेना, हथियारों से लैस, हाथियों से गूंजती 10,000 से अधिक सिपाही, और दूसरी तरफ मात्र 3,000 घुड़सवारों की एक ज्वाला, मेवाड़ का अमर अभिमान महाराणा प्रताप। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये आजादी की सबसे पहली दहाड़ थी। इस युद्ध के बीज सालों पहले बोए जा चुके थे। एक तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप, जिनकी तलवारें बचपन से ही जंगलों में भीलों के बीच तप कर चमकी थीं, और दूसरी ओर मुगल बादशाह अकबर, सिर्फ 13 साल की उम्र में ताज पहनने वाला एक ऐसा शासक जिसकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। जब बाकी राजपूत राज्य अकबर के आगे झुक चुके थे, मेवाड़ ने सिर ऊंचा रखा। चित्तौड़ की दीवारें टूटी, पर मेवाड़ की रगों में बहती स्वतंत्रता की आग नहीं। 30 से 40 हजार निर्दोषों का कत्लेआम, ये घाव प्रताप के दिल में तीर बनकर धंस गया। और फिर प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं, मैं न महलों में रहूंगा, न बिस्तर पर सोऊंगा, न सोने चांदी के बर्तनों में खाऊंगा। ये संकल्प नहीं, एक ज्वालामुखी था। अकबर ने प्रताप को मनाने की 3 कोशिशें की, सब नाकाम। आखिरी कोशिश थी राजा मान सिंह। उदयपुर में मान सिंह के सम्मान में दावत सजी, पर महाराणा प्रताप वहां नहीं पहुंचे। कारण, प्रताप ने कहा, मैं उस राजपूत के साथ भोजन नहीं कर सकता जो अपनी बहन को तुर्क को ब्याह दे। मानसिंह का अपमान, और उसी क्षण तय हो गया कि अब मुलाकात सिर्फ मैदाने जंग में होगी। 18 जून की सुबह अरावली की हवा में तलवारों की चमक तैर रही थी। महाराणा प्रताप की अगुवाई में 3,000 घुड़सवार और उनके साथ भील धनुर्धर, उनके सामने 10,000 मुगल सैनिक, हाथी, बंदूकें और भारी तोपें। युद्ध शुरू होते ही हकीम खान सूर और मेवाड़ी अग्रिम सेना ने बिजली की तरह हमला किया। पहली ही टक्कर में मुगल पंक्तियां बिखर गईं। संकरी घाटी में उनकी भारी सेना लड़खड़ा गई। घबराकर कई सिपाही भाग खड़े हुए। और फिर युद्ध में उतरे हाथी। मेवाड़ का लूणा मुगल हाथी गज मुक्ता से टकराया। फिर आया अमर हाथी राम प्रसाद। उसने गजराज और रणमंदर दोनों को रौंद डाला। लेकिन राम प्रसाद का महावत मारा गया और महान हाथी पकड़ा गया। अकबर ने उसका नाम रखा पीर प्रसाद, और 18 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। वो भूख से मर गया अपने स्वामी के बिना। जब प्रताप ने देखा कि उनका योद्धा भीम सिंह डोडिया मान सिंह पर वार करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, तो प्रताप की आंखों में आग भर उठी। वे चेतक को एड़ लगाकर शिद्दत से दौड़े। घोड़ा हवा की तरह उठा और मुगल हाथी के माथे पर चढ़ गया। प्रताप ने भाला फेंका। मान सिंह झुककर बच गया, पर भाला सीधा महावत के हृदय में धंस गया। उसी पल चेतक का पैर हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से कट गया। युद्ध तेज हुआ, पर तभी मुगल पक्ष ने अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं आ रहा है। थके हुए मुगल सैनिक फिर से संगठित हो गए। प्रताप को बचाने के लिए झाला मान सिंह ने राज चिन्ह अपने ऊपर ले लिया। मुगलों ने समझा प्रताप वही है, और झाला मान सिंह रणभूमि में बलिदान हो गए। प्रताप पीछे हटे। चेतक टूटे हुए पैर से भी उन्हें लिए दौड़ता रहा। एक बड़ी खाई सामने थी, पर चेतक रुका नहीं। उसने छलांग लगाई। महाराणा सुरक्षित बच गए, और फिर चेतक गिर पड़ा। उस वीर घोड़े ने अपनी आखिरी सांस वहीं ली। महाराणा प्रताप पहली बार अपने प्रिय साथी के लिए रोए। हल्दी घाटी का युद्ध भले निर्णायक ना रहा हो, पर विजय वो प्रताप की थी, क्योंकि अकबर उन्हें पकड़ न सका। अकबर इतना क्रोधित हुआ कि मान सिंह को महीनों तक दरबार से दूर रखा। प्रताप जंगलों में लौटे,
भीलों के साथ मिलकर छापामार युद्ध शुरू किया। फिर आया 1582 का देवेर का युद्ध, जहां 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। प्रताप ने कुछ वर्षों में मेवाड़ का अधिकांश भाग फिर से जीत लिया। 1597 में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसें लीं और जब ये खबर अकबर को मिली, विशाल दरबार में सन्नाटा छा गया। कहा जाता है अकबर ने आंखों से आंसू पोंछे और बोला कि आज हिंदुस्तान ने अपना सबसे महान राजा खो दिया। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जीत संख्या से नहीं होती, बल्कि उस ज्वाला से होती है जो दिल में जलती है। यही थी हल्दी घाटी के शेर की अमर कहानी।